2 suspects were arrested. दिल दहला देने वाला मामला यहाँ सामने आया है। 6 people, Caught in including the middle of what police पत्नी ने अपने बीमार पति की हत्या अपने आशिक के साथ मिलकर कर दी। तो लोग पैसों के लिए भी अपनों को मार देते और इसी ग्रीडी इंस्टिंक्ट को यूज करके स्क्विड गेम के क्रिएटर्स ने ये गेम डिजाइन किया था और उनका इंटेंशन भी यही था कि लोग पैसों के लिए बहुत ज्यादा ही गिर जाए। तो सीजन 3 में जब गिहुन बेबी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, जहाँ उसका खुद का बाप भी उसे मारने के लिए तैयार था, तो ये आदमी इंसानियत को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है ये इल्नाम को बहुत पहले से ही पता चल चुका था। तो इल्नाम को कैसे पता था कि इंसानियत के किस हद तक गिहुन जा सकता है? तो जब फर्स्ट सीजन के एंडिंग में गिहुन अपने दोस्त को बचाने के लिए गेम को एंड करने की बात करता है, तब सब वीआईपी उसे पागल समझते, लेकिन इल्नाम को यह बात पता चल चुकी थी कि इस बंदे की इंटीग्रिटी बहुत स्ट्रांग। और अपने आखिरी समय में इल्नाम गिहुन से एक सवाल पूछता है, इतना सब होने के बाद भी क्या तुम इंसानियत पर अभी भी विश्वास रखते हो? और इस सवाल का जवाब हमें इस आखिरी गेम से मिलता है, जब उस स्ट्रेंजर की हेल्प करने फाइनली कुछ लोग चले जाते और उसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते कि इल्नाम की मौत हो चुकी है। और इल्नाम के मरने के बाद अब गिहुन को यह लगने लगता है कि अब सारे गेम्स बंद हो चुके और वो अपने बेटी से मिलने के लिए यूएस जाने भी वाला होता है। लेकिन जब वो प्लेन बोर्ड करने जाता है तो वो देखता है कि गेम बंद नहीं हुए। तो कौन है इन गेम्स के पीछे? आखिर कौन है इल्नाम के ऊपर? और गिहुन ये फाइनली डिसाइड करता है अब वो और किसी को मरने नहीं देगा और ये गेम हमेशा के लिए बंद कर देगा। तो अब 3 साल बाद भी गिहुन उस रिक्रूटर को ढूंढ रहा होता है और ये खोज अब खत्म होती है जब कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव्स उसे उस मेट्रो स्टेशन पर ढूंढ लेते और फाइनली रिक्रूटर और गिहुन के आमने सामने मुलाकात होती। तो हमें रिक्रूटर से मिलकर ये पता चलता है कि भले ही दोनों की वैल्यूज सेम है लेकिन आइडियोलॉजीज नहीं। वो कहता है जो लोग जिंदगी से हार चुके उनको गेम्स में रिक्रूट कर वो धरती का बोझ कम करना, क्योंकि वो भी एक समय पिंक सोल्जर हुआ करता था जिसका यही काम था मरे हुए प्लेयर्स को जलाना। और फिर उसका प्रमोशन हुआ और उसे प्लेयर एलिमिनेट करने का काम दे दिया गया। और फिर उसे एक दिन एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है जो अपनी जान के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है और वो कोई और नहीं उसके पापा होते हैं और वो फिर भी उन्हें एलिमिनेट कर देता है और इसका उसे आज तक भी रिग्रेट नहीं है। और रिक्रूटर फाइनली गिहुन के साथ एक गेम खेलता है जिसमें वो खुद ही के गेम में हार जाता है और बिना चीटिंग करे खुद को ही मार देता है। वो आखिरी मोमेंट तक अपने वैल्यू से ट्रू था। शायद गिहुन होता तो भी वो यही करता। तो गिहुन अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि आखिर कौन है इल्नाम के ऊपर और कौन ये गेम्स को चला रहा है, ये ढूंढने के लिए वो फिर से गेम्स में एंटर करता है। लेकिन यहीं पर तो ट्विस्ट है, फ्रंटमैन ने इस बार सब कुछ प्लान करके रखा होता है। वो हर गेम के बाद वोटिंग रखने का क्या रीजन था? पिछली गेम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वोटिंग भले ही फेयर दिखती और होती भी है, लेकिन हर वोट के लिए उसका गिड़गिड़ाना गेम्स रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना हो पाना, ये सब क्यों था? उसके इंटीग्रिटी पर सवाल उठाने के लिए कि शायद लोग इतने भी अच्छा नहीं है जितना तुमने सोचा था। और इतना सब प्लान करने के बाद फ्रंटमैन अपनी एक आखिरी चाल चलता है जिसमें वो गेम्स में उसको हिंट दे देता है कि शायद वो आखिरी राउंड सरवाइव नहीं कर पाए और उससे मिलने के लिए बुला लेता है। और अब फाइनली गिहुन और फ्रंटमैन मिलते हैं और फ्रंटमैन गिहुन को एक नाइफ ऑफर करते हैं कि ये नाइफ लो और सबको गेम्स में मार दो और आखिरी गेम्स 2 लोगों के बीच नहीं खेला जा सकता। और शायद फ्रंटमैन अपना भी इससे गिल्ट कम करना चाहता था कि वो अपने गेम्स चीटिंग करके जीता था, जहाँ उसकी हेल्प इल्नाम ने की। लेकिन अपने मॉरल से बंधा हुआ गिहुन किसी को नहीं मार पाता, ट्राई करता है फिर भी नहीं मार पाता। तो क्यों नहीं मार पाया वो किसी को? उस गेम में जहाँ किसी पर दया दिखाना आपकी कमजोरी बन जाती है और ग्रीड एक इंस्टिंक्ट, लेकिन गिहुन ने इसमें से कुछ भी नहीं किया। उसके अराउंड सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके मॉरल्स नहीं,
ना कि उसकी इंसानी। और इसीलिए इल्नाम ने उसे वो सारे मार्वल्स दे दी, इसलिए नहीं क्योंकि वो बेस्ट प्लेयर था, सिंपली बिकॉज ही वॉज द लास्ट मिरर लेफ्ट इन दिस